एक लड़की थी, उसके 7 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 7 विवाह हुए। अच्छा, उस लड़की ने 7 विवाह किए क्यों? उसने 7 विवाह इसलिए कर लिए क्योंकि उसे लगा कि काम धाम करेंगे तो पैसा मेहनत से आएगा, लेकिन विवाह करेंगे तो विवाह करके तुरंत केस लगा देंगे तो तलाक मिल जाएगा। तलाक में कुछ रकम मिलती है, तलाक में कुछ हिस्सा मिलता है। तो वो महिला सबसे शादी करती और दूसरे दिन तलाक का केस डाल देती, तो तलाक में कुछ ना कुछ उसे मिलता। तो 6 पतियों से वो हर्जाना लेती रहती और तलाक का सामान लिया, पैसा कैश लिया, और 6 से तलाक लेकर 7वें के संग बिंदास रहती और 8वें के संग अभी उसकी बात चल रही है। आपको सावधान कर दूं कि आजकल कुछ लड़कियां, सबसे बढ़िया बिजनेस क्या है? शादी करो, तलाक ले लो, सबसे बढ़िया बिजनेस है या नहीं? आजकल इसे भी बिजनेस के तरह से किया जा रहा है, हाँ या ना? फिर इसलिए कहता हूं, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, वरना कोई लड़की पैसे वाला देखकर तुम्हें फंसाएगी और फिर बाद में दूसरे दिन तलाक का केस ठोक करके कहेगी अब दो, छुटकारा पाना है तो हमें 20 लाख दो। यदि तुमने 10-20 लाख दे भी दिया तो उसका तो साल में यदि एक आध को फंसाया तो 20 लाख रुपया साल कहीं नहीं गया। क्यों मेरी मां? साल का 20 लाख बहुत है उसके लिए। कोई रंग लगे ना फिटकरी, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तो आजकल ये बिजनेस है, इसलिए शादी ब्याह करने के पहले खूब पड़ताल करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। पहले के लोग बहुत होशियार थे, विवाह करने के पहले खूब पड़ताल करते थे। लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का कुटुंब कैसा है, बाप सही है कि नहीं, माँ का पिता का चरित्र सही है कि नहीं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है या नहीं, सब देखा जाता था पहले, हाँ या ना? आजकल तो बस प्यार किया तो डरना क्या। इसी प्यार के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती। विवाह करना गलत नहीं है, किसी से भी विवाह कर लेना गलत है। क्यों मैया? बताओ मेरी मां। इसलिए बेटा, प्यार व्यार ना, प्यार का ये भूत उतर जाता है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा लड़की से प्यार करता है, मेरे से क्यों कह रहा है? बोले महाराज जी मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैंने कहा भैया कर ले, मेरे से क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है, कुछ करो ना कि माँ तैयार हो जाए। मैंने कहा भैया जब माँ तैयार नहीं है ना तो विवाह ना कर। नहीं महाराज जी मैं विवाह करूंगा, इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा बहन सुन रही है ना, जो लड़का जन्म देने वाली माँ जिसने मालिश किया, तेल लगाया, तेरा मलमूत्र धोया, जब तू अपनी माँ का ना हो सका, जब तू माँ को छोड़ सकता है, तो बहन जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? सोच रही है? ऐसे धोखेबाज से आप ब्याह क्यों करती हो? जन्म देने वाली माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए, क्या नहीं करती अपनी संतान के लिए? और जो संतान अपने माँ बाप की सगी ना हो पाई वो भला किसकी होगी? इसलिए ये विवाह इत्यादि बहुत समझदारी से करना चाहिए, कहीं भी नहीं फंसना चाहिए। आजकल लोगों ने धंधा बना रखा है, हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बहुत समझदारी से विवाह करने के पहले पड़ताल करनी चाहिए, जांच पड़ताल खूब करनी चाहिए, सही है?
जल्दबाजी में विवाह ना कर दो और प्यार हो गया। आजकल तो लड़कियां चाहती हैं कि आप उनको देखो, आप उनसे प्यार करो। कुछ लड़के चाहते हैं, कुछ का जिनका धंधा है वो तो चाहती हैं कि आप उनसे प्यार करो। इसलिए इस प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना, ठीक है। आजकल लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों से कुछ दूसरे मजहब पंथ के लड़के हिंदुओं का नाम रखकर हिंदुओं की बेटियों से प्यार मोहब्बत का जाल फेंक कर शादी कर लेते हैं और विदेशों में जाके तुम्हें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देते हैं। तुम बेच दी जाओगी तो वहीं रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर का शोषण होगा। इसलिए हर गलत काम से बचना है तो बहुत जिम्मेदार बनो। लड़कियों को जिम्मेदार बनाओ मेरी माँ, आप सहनशील बनाओ। आजकल की लड़कियों के अंदर ना सहनशीलता नहीं है, इसलिए किसी का घर सुरक्षित नहीं है आज, किसी का घर। अब तुम्हारी जो बहुएं आएंगी वो कैसी होंगी? यदि हर माँ अपनी बेटी को बेहतर बनाए तो बहुएं बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बेटी से बहुएं हैं। अब बेटियां बहु बेहतर बन नहीं रही हैं। बेटियों को क्या हो गया है पता नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी भटक गई, रास्ता भटक गई। आजकल के लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से, क्यों सही है? लिव इन समझती हो मेरी माँ? मैं आपको बताऊं हिंदी भाषा में, आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं। शादी के पहले इनका इलू इलू चालू हो जाता है और ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं और शादी के बाद, शादी के पहले ही संबंध बनाते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से, ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी या बनाओगे तो जब आपका 17 जगह मन भटक चुका है तो विवाह तो एक से होगा। तो फिर विवाह एक से होगा तो एक में तुम टिक ही ना पाओगे। आज तलाक की सारी जड़ क्या है कि लड़की पहले से फ्रैंकली 10 लड़कों के संग रह चुकी है, लड़के बहुत सारी लड़कियों के संग रह चुके हैं, तो अब एक के साथ जी नहीं लग रहा है तो तलाक तो होना ही था। पहले तो ले दे के एक ही पत्नी होती थी, पत्नी ही देवी होती थी, वही सब कुछ होती थी। पति भगवान होता था। पति क्या होता था? बोलो मेरी माँ। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ, काय का भगवान? तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। सब चरित्र बिगड़ गया। लिव इन के नाम पर हमारे देश में चरित्रहीनता फैल गई। लड़की को आपने भेजा था पढ़ने, लड़कों को भेजा था पढ़ने, वो पढ़े कम, वैश्या बन गए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को हमारे गांव की भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता? वैश्या। इसलिए हमारे यहाँ पतिव्रता नारियां होती हैं। मेरी माँ, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, वैश्या ना बना देना। ये लिव इन एक प्रकार का जो आज का कल्चर है, इसे लिव इन कह जरूर रहे हैं, लेकिन लिव इन ना कहो, इसे शुद्ध में वैश्यालय कहो। हिंदी भाषा, ये लिव इन नहीं है साहब। इसे तो छुपाने के लिए, नाम छुपाने के लिए आपने लिव इन नाम दे दिया इंग्लिश में। ये शुद्ध में एक वैश्यालय है, जहां से पुरुष वैश्या निकल रहा है, स्त्री वैश्या निकल रही है। इसे आपने छिपाया है तो लिव इन नाम दे दिया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपनी बेटी को एक क्लास कम पढ़ाना, एक क्लास बेटे को कम पढ़ाना, पर बेटी और बेटे को चरित्रवान जरूर बनाना। क्या बनाओगे? जोर से। आपका चरित्र अच्छा है, राम का चरित्र अच्छा है, इसलिए तो मंदिर बने राम के। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन
राम के चरित्र की पूजा होती है और रावण के पुतले नहीं, रावण के चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले किसके जलाए जाते हैं? रावण के। क्या रावण व्यक्ति बुरा है या उसका चरित्र बुरा है? आप कभी बुरे नहीं होते, आपका अच्छा या बुरा चरित्र होता है। इसलिए मर जाना बेहतर है साहब। हमारे यहां झांसी की रानी को कितने लोग जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी की रानी जो है, जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वो जंगल गई तो उनके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी जब मरी तो बताओ उनकी आयु कितनी थी? आप बताओ बहन, झांसी की रानी की उम्र क्या थी? ये बहन बताएंगे। ये बहन, झांसी की रानी जब मरी क्या आयु थी? 23 ईयर, 23 साल। घोड़े को गोली लग गई, बच्चा छोटा पीठ में बांध रखा था, विवाह हो चुका था, एक बच्चा था। जंगल में एक साधु मिले, बच्चा संत को दिया और साधु के कुटिया को, घास को ऊपर डाला, आग लगा दी, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। साधु ने कहा, बेटी क्या किया तूने, जिंदा क्यों जल गई? ये पाप है बेटी। झांसी की रानी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी ने कहा, संत जी कह देना दुनिया वालों को, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़े ने, लोगों ने साथ दिया तो मैं राष्ट्र के लिए लड़ती रही, मैं देश की रक्षा करती रही। लेकिन अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं और मैं भारत की लड़की हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को लग जाती हूं हाथ, तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। और मैं भारत की लड़की हूं महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। ये मेरे चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की, पर अपने चरित्र पर दाग ना लगने दे। ये चरित्र होता है। ये थोड़ी कि तुम जानकर दूसरों लड़कों के सामने परोसती हो अपने आप को, आओ हमारा शोषण करो। आजकल जानबूझ करके बहुत सारी लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सबको एक तराजू में नहीं रख रहा हूं, पर अधिक मात्रा में अब समाज में ऐसे लोग हैं, जानकर परोसा जा रहा है कि आओ हम तैयार हैं आपके लिए। ये इससे बड़ी चरित्रहीनता क्या होगी मेरी मां? हमारा देश कैसा था, इस देश की पहचान। अब आप कहते हो हमारा देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन देखो ना अमेरिका आगे चला गया, लंदन बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, पैसे में चला गया, तरक्की में चला गया। भारत बहुत पीछे रह गए ना। भारत कभी किसी से पीछे था ही नहीं। बात टेक्नोलॉजी की करो तो अमेरिका आगे है, बात पैसे की करो तो अमेरिका आगे है, लेकिन बात चरित्र की करोगे ना तो भारत ही आगे है। और हमारे देश में पैसे वाले को बड़ा नहीं माना जाता, हमारे देश में चरित्र वाले को बड़ा माना जाता है। पैसे वाले को बड़ा माना जाता तो रावण के मंदिर बनाए जाते, चरित्र वाले को बड़ा माना गया, इसलिए घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए। मैया किसको बड़ा मानती हो आप, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से हाँ। इसलिए मेरी मां, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे विकसित है। वो विकास कैसा? अपने चरित्र को गवा के विकास किया तो क्या किया? अमेरिका में विधवा स्त्रियां नहीं होती, भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। क्यों? हमारे यहां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां सिकंदराबाद में हजारों मिल जाएंगी और पूरे भारत में लाखों की संख्या में मिल जाएंगी ऐसी स्त्रियां। आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी, जवानी में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजारती हैं और उसके चरित्र पर एक दाग नहीं लगता। ऐसी स्त्रियां इस देश में है या नहीं? हाँ या ना? जोर से।
लेकिन अमेरिका में एक